ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। भाई, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर ये आप 4 काम कर लेते हैं तो भगवान तो आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। साथ ही जो आपकी इच्छाएं होती है, जो आपने भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखी थी, वो भी इच्छाएं जल्द पूरी हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको ये 4 काम बताने जा रहा हूँ, इन 4 कामों को अगर आप कर लेते हैं, आप 21 दिन का आप समय लेकर चलें। आप 21 दिन अगर लगातार आप इन कामों को करते हैं तो आपको 21 दिन में अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी जो चल रही जो समस्याएं हैं, जो आपके कामों में रुकावट आई हुई है, वो आपके काम आपको बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं यानी कि पूर्ण होती आपको दिखाई देगी। जो भी आपकी भौतिक इच्छाएं है, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित है, चाहे वो आपकी किसी एग्जाम से संबंधित है, या वो किसी आपके धन संबंधित कोई भी इच्छा है, या वो कोई संतान प्राप्ति हेतु इच्छा है, या वो कोई और भी अन्य समस्या हो सकती है जिसके चलते आप अगर परेशान हैं और वो आप समस्या का समाधान चाहते हैं, तो वो समस्या आपकी सुलझ जाएगी और बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी संपूर्ण हो सकती हैं। ये वो 4 काम हैं जिन्हें कोई भी नहीं बताता, और इन 4 कामों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक ब्रह्मास्त्र मिल जाता है। आपका सब मंगल ही मंगल होने लगता है। भगवान को खुश करने का जो समय माना गया है, वो माना गया है सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं और साधनाएं करते हैं तो आपकी बहुत जल्दी वो संपूर्ण हो जाती हैं, बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भगवान के दर्शन भी इसी समय में ही होते हैं। क्योंकि ये वही ब्रह्म मुहूर्त का वही समय होता है जिस समय पर जो देवलोक के जितने भी देवी देवता हैं वो धरती लोक पर आते हैं। इस समय पर उनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कहा जाता है कि इसी समय में ही भगवान सबके घरों में पधारते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि पहले के जो समय था वहाँ पे, जब गाँव में अभी भी काफ़ी जगह है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर ही लोग अपना झाड़ू पोछा कर लेते हैं। अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो दिन निकलने से पहले कर लेते हैं। यानी कि जो उठने की जो उनकी जो प्रक्रिया, जो समय सारणी होती है, वो सुबह 4 बजे की ही होती है। ये चीज़ अभी भी आपको गांव साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। और इस समय पर जब भी लोग उठते हैं तो वो अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं, ताकि जो बाहर से जो सकारात्मक ऊर्जा भगवान जो आते हैं वो उस समय में ही आते हैं, तो इसलिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और यही वो समय होता है जब आपके इष्ट और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ आपके घर में पधारते हैं। परंतु आज का अगर देखा जाए समय, तो आज के समय में लोग देर से उठते हैं, आलस्य भरा होता है, और उसी आलस्य के कारण, उसी देर से उठने के कारण वो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, परेशान रहते हैं, शरीर से स्वस्थ नहीं रह पाते। और उसका सिर्फ यही कारण है कि वो लोग बहुत लेट उठते हैं, जबकि उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत सारी जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो आपको प्रभावित करती हैं। आपके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आते हैं, विचार आपके शुद्ध होते हैं, क्योंकि इस समय पर उठने वाले व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक जो विचार है वो बदलते चले जाते हैं, और वो व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ ही उसकी जो इच्छाएं हैं वो जल्द ही से जल्द उसको पूरी होती दिखाई देती है। और उस व्यक्ति को नॉर्मली अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति को खुद ये महसूस नहीं होगा कि उसने कुछ ऐसा खास भी नहीं किया जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है। उसके काम बनते हुए जा रहे हैं और कुछ उसके साथ पॉजिटिव होता जा रहा है, परंतु उसका जो नियम उसने अपना जो बनाया है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, सारा प्रभाव जो है वो सारा उसी का है। तो कौन से हैं वो 4 काम जिनके करने से आपके जीवन में बदलाव होगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी? तो वीडियो को अंत तक देखना, बारीकी से सुनना, ताकि आपको एक एक चीज़ आपको ठीक से समझ आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको शिक्षित करते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से अपना प्यार बरसाते रहें। तो आइए जानते हैं वो 4 काम ऐसे कौन से हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जब भी आप उठते हैं तो अपने इष्ट का नाम लेकर उठें। अपने
जिनसे आपको ज़्यादा लगाव है, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके हृदय में बसे देवता हैं, आप उनका नाम लेकर आप उठते हैं और उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ठीक ठाक उठाया, आप स्वस्थ हैं और आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो। अपने दोनों हाथों को मिलाइए और मसलते हुए अपने पूरे शरीर पर फेरिए, अपने मुंह पर फेरिए और धन्यवाद कीजिए। भगवान कण कण में बसे हुए हैं। जब भी कोई हम अच्छा कार्य करते हैं या गलत कार्य करते हैं तब भी वो हमें देखते हैं। तो हम जब धन्यवाद करते हैं उनको, तब भी वो हमें देख रहे होते हैं। भाई धन्यवाद करने से आपकी जो पुकार है वो जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि उस समय पे ही भगवान धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। इसके बीच में पौने घंटे का समय होता है। ठीक है, तो आप इस समय पर अगर आप उठते हैं और यह कार्य करते हैं तो भगवान आपकी जल्दी पुकार सुनते हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान ने हमें सही सलामत दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जो बीमारी से ग्रस्त हैं। तो सभी को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है, हमें सही सलामत रखा है, तो इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा काम जो करना है वो आपको करना है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनको धन्यवाद करना है कि वो आपको इस धरती पर लेकर आए हैं और इस धरती पर लेकर आने के लिए उनका धन्यवाद। क्योंकि भगवान को भी माँ का सहारा लेना पड़ता है इस धरती पर अवतरण लेने के लिए। तो माँ बाप ही सबसे पहले भगवान होते हैं। तो उनका धन्यवाद करें कि वो आपको इस दुनिया में लेकर आए। तो ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य, जब भी आप बिस्तर से उठेंगे तो आप अपना सीधा पैर धरती पर रखें, धरती माता को प्रणाम करें 3 बार कि धरती माता आपने हमें स्थान दिया है। धरती माता जगत जननी है, जिसके गोद में हम पल बढ़ रहे हैं। इसी धरती पर हम पाप पुण्य सब कर रहे हैं, तो धरती माता को प्रणाम करें। वहीं से जन्मे हैं और उसी में समा जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपने कुल के पितरों और अपने कुल के देवी देवताओं को उनका जयकारा लगाना है। उनके नाम से आप जयकारा लगा सकते हैं। जिसके भी घर के जो भी देवता कुल के हैं उनका आप जयकारा लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी ये शक्तियाँ होती है वो आपके आसपास ही होती है। और जब भी ये जयकारा आप बोलते हैं तो वो प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाती है। आपने स्वयं ने देखा होगा कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे खुश हो जाता है। और अगर वह काम कोई आपका करना भी नहीं चाहता है तो भी आपका वो काम कर देता है। तो यह काम भी बहुत ज़रूरी है। अब ये सारे काम करने के बाद जो चौथा कार्य बचेगा, वो चौथा कार्य होगा कि आपको हाथ जोड़कर अपने आप घर के मंदिर के पास बैठ सकते हैं सामने, और आपको सभी दैविक शक्तियों से आपको अपनी इच्छाएं बोलनी है कि मेरा ये काम है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, या मेरे जो भी काम मेरे रुके हुए हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, तो कृपया इन कामों को आप बनाएं और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा सदा के लिए बनाएं। क्योंकि जितनी भी दैविक शक्तियाँ होती है वो आपके इर्द गिर्द ही होती हैं इस समय पर। और जब आप उनको इतना प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके प्रणाम और कुल के देवी देवताओं को जयकारा, तो ये सभी आप जब कर लेते हैं तो वो शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और वो जितनी भी आप इच्छाएं उनके सामने रखेंगे वो आपकी इच्छाएं पूर्ण करना शुरू कर देती हैं। आप ये 21 दिन करके देखिए, आपको अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये अनुभव आजमाए हुए हैं जिनसे आपको तुरंत परिणाम देखने को मिलेंगे और 21 दिन में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपको संपूर्ण होती हुई दिखाई देगी। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके द्वारा दी हुई दूसरे लोगों को जानकारी का आपको पुण्य प्राप्त हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।